ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडकाक्ष मंगलाय तनो हरि। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम ब्रजराज कुमार वल्लभा कुल सीमंत मणि प्रसीद में परिवार गणस्य था पदवी में नाम दवेशी वेद। ओम वंदे नवघन श्यामं पितकौसेवास संसानंदम सुंदरम शुद्धम श्री कृष्णम प्रकृति प्रम। ओम वृषभानुजा विष्णु कृष्ण तन्नो राधा पचदाम देखी नंदन विद्मे वासुदेव तन्न कृष्ण जय राधा कृष्ण मुंसी विभूषित करण वनिंदात पीताम्बराधरुण्यम फलादरुषा पूर्णंद सुंदर मखाद विनीता। श्री कृष्ण श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम। जय गुरु महाराज। आइए मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की इस मोहिनी एकादशी को भगवान के पुरुषोत्तम रूप भगवान श्री राम के स्वरूप की पूजा का विधान है। भगवान की प्रतिमा को स्नानादि कराकर उत्तम वस्त्र पहनाकर उच्चासन पर बैठाकर आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों से भोग लगानी चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के करने से निंदित कर्मों से एवं पापों से छुटकारा मिलता है। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करें। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिदानं वन्दे विष्णुहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बड़े मनोयोग पूर्वक सुन रहे थे युधिष्ठिर की कथाएं। अब उन्होंने विनीत भाव से कहा कि हे नटवन्नागर, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी कथा सहित सब बातें मुझे उसी प्रकार बतलाई जैसे आपने अब तक बताए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, जब सीता जी के वनवास के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा था कि गुरुदेव मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त दुखों को, संतापों और पापों का क्षय होकर मेरे हृदय को शांति मिले। उस समय वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया वह मैं तुमसे सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया। आपका तो नाम लेने से ही मनुष्य के सभी रोग शोक पाप ताप मिट जाते हैं। यह प्रश्न आपने लोकहित की भावना से किया है, अतः मैं आपको बतलाता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप तथा पाप मिटाने के अमोघ अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर वह मोहजाल से मुक्त हो जाता है। अत्यंत दुखी मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसलिए इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रावती में धुधिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। इसी नगर में धन से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब एवं धर्मशाला आदि बनवाए। सड़क के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष भी लगवाए। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। उसके 4 पुत्र तो धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटा बेटा धृष्टबुद्धि महापापी, लंपट और दुराचारी था। वह वेश्याओं तथा दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मद मांस का सेवन करता। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा दुष्ट संगी साथियों से उसने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज कर्मचारी ने उसे वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। परंतु दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंदित कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और फिर नगर से निकाल दिया। अब तो वह वन में रहकर जानवरों के शिकार पर अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वह शिकार का पीछा करते करते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा।
उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भींगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उनको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किया था। आप उन पापों से छुटकारा का कोई साधारण और बिना व्यय का उपाय बतलाए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो। तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का मोहिनी नाम है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसे मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो गए और अतः संसार में इस व्रत के शिष्ट अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। ओम शंख चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरुहे क्षणम सार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शीर्षाम चतुर्भुजम। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।